Hello, my dear students. Welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। इतना ही नहीं, आप मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स और बुक्स एंड ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो, जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th साइकोलॉजी का, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज थेराप्यूटिक अप्रोचेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी कि जो आपकी क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है, उस चैप्टर से एमसीक्यूज जितने भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को हम आंसर करने जा रहे हैं हमारे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो क्या क्या एमसीक्यूज एग्जाम्स में आ सकते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए आज का ये जो लेक्चर है ये मैंने प्रिपेयर किया है, जहां पर हम बात करेंगे सारे एमसीक्यूज की। और जैसे कि हमेशा की मेरी आदत है आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ, तो वो मैं आज भी दूंगी। आई होप सो आपने प्रीवियस चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज और सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से देख ली हैं, पढ़ ली हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है किसी चीज़ में। ठीक है, सो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 को, एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, so repeated association of undesired response with an aversive consequence refers to जब किसी अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स के साथ में रिपीटेड एसोसिएशन हो जाती है, ठीक है, विथ अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस, उसे क्या बोलते हैं? मतलब आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विथ अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस। अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स और अवर्सिव कॉन्सिक्वेंसेज, इन दोनों के बीच में रिपीटेड एसोसिएशन हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? एंड द ऑप्शंस आर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, aversive conditioning, negative reinforcement or modeling. I think so this is very simple and you know the answer, है ना? आपको पता है ना? Yes, the answer is obviously option B, that is aversive conditioning. Aversive consequences की हम बात कर रहे हैं, जिसमें undesired response के साथ में ये repeatedly associate हो जाता है, जिसे बोलते हैं aversive conditioning. Fine, so this is very simple. Let's move on to next question, that is question number 2. RET has been proposed by. RET को किसने propose किया था? That is rational emotive therapy. Okay, what is RET? Rational emotive therapy. अब ये तो मैंने यहाँ पर बता दिया, लेकिन अगर एग्जाम में ये चीज़ आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि RET का फुल फॉर्म क्या है। ओके, सो रेशनल इमोटिव थेरेपी हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय एब्राहिम मैस्लो, एल्बर्ट एलिस, आरन बैक और कार्ल रॉगर्स। एंड येस, यू नो द आंसर, दिस इज अगेन वेरी सिंपल, ऑप्शन बी, दैट इज एल्बर्ट एलिस। फाइन, सो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ आपके चैप्टर्स से डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस लिए जाएंगे आपके एमसीक्यूज में, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, है ना? फैक्चुअल क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं तो अच्छे से उनको जो है आप पढ़ाई करो चैप्टर में, सो यू कैन आंसर इट इजीली। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, जो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैंने पढ़ी थी पर याद नहीं रही, या फिर मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, सो जहाँ पर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो, जस्ट मेक श्योर कि आप उसको वहाँ पर नोट डाउन कर लो शॉर्ट में, और फिर उसको कब रिवाइज करना है? येस, एग्जाम टाइम्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Cognitive therapy for the treatment of depression is given by. Cognitive therapy डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए किसने दी थी? ओके, एल्बर्ट एलिस, सिगमंड फ्रॉइड, आरन बैक और नन ऑफ दीज, एंड द आंसर इज option C, that is Aaron Beck. For the treatment of depression, the cognitive theory is there. Next, logotherapy is given by. Logotherapy किसने दी थी बताओ? देखो, चैप्टर जो है ना वो थेराप्यूटिक अप्रोचेज हैं, बहुत सारी थेरेपीज की बात होंगी, बहुत सारे थेरेपिस्ट की बात होगी, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको कौन से थेरेपिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी और थेरेपी थी क्या, दैट you must know. Okay, so logotherapy is given by Viktor Frankl, Sigmund Freud, Ivan Pavlov और Carl Rogers. I think you know the answer.
जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोगोथेरेपी किसने दी थी? आंसर इज यस, ऑब्वियसली ऑप्शन ए, दैट इज विक्टर फ्रैंकल। फाइन, तो ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि फैक्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, यू मस्ट बी रेडी फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 5, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन बिगिंस विथ सम फॉर्म ऑफ। जो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होती है वो स्टार्ट होती है किसके साथ में? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, इंस्ट्रूमेंटल ट्रेनिंग और नन ऑफ द अबव। व्हाट्स द करेक्ट आंसर हियर? बताओ। सिस्टमैटिक desensitization begins with some form of, and the answer is option B, that is relaxation training. Fine, so ये सारी चीजें आप आंसर कर पाओगे if you are reading the chapters. Okay, so here comes one of the conceptual question. ठीक है, आपका फेवरेट, चलो बताओ। निशांत feels very strongly that everyone should love him and he should be selected to represent the school for all competitions. When this does not happen, he feels miserable and is unable to concentrate. निशांत को ऐसा लगता है, बहुत स्ट्रांगली वो ऐसा फील करता है कि हर एक इंसान उसको प्यार करे, सब उसको पसंद करते हों, और जब भी कोई कंपटीशन में या स्कूल को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो वहाँ पर निशांत को ही सिलेक्ट किया जाना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो उसको बहुत ही माइजरेबल लगता है और वो चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, अल्टीमेटली दुखी हो जाता है। Which form of therapy would be the most suitable for him to overcome this problem? इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कौन सी थेरेपी उसके लिए बेस्ट सूटेड होगी? एंड द ऑप्शंस आर कॉग्निटिव थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और बायोमेडिकल थेरेपी। क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ मुझे। कॉग्निटिव थेरेपी चाहिए, साइकोडायनेमिक चाहिए, बिहेवियर चाहिए या बायोमेडिकल चाहिए? अगेन इट इज़ वेरी ऑब्वियस, अगर आप इनके मीनिंग जानते हो सो यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस, द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कॉग्निटिव थेरेपी। क्यों? क्योंकि दिस थिंग इज रिलेटेड विद द माइंड, ही इज बिलीविंग समथिंग, ही इज एन थॉट, एन आइडिया एंड ही बिलीव्स ऑन दैट। Okay, and if this doesn't happen, so he gets depressed or a kind of non concentrating on things. Okay, so therefore cognitive therapy will be the best suited here. Okay, question number 7, Raman has been diagnosed with a psychological disorder. He approached a psychologist who prescribed certain psychotherapies for him. So the goal of psychotherapy is to, रमन को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास में जाता है, साइकोलॉजिस्ट उसको कुछ साइकोथेरेपीज देता है या देने की बात करता है या प्रिस्क्राइब करता है। यहाँ पर साइकोथेरेपी का गोल क्या होगा? टू चेंज द मालएडेप्टिव बिहेवियर, डिक्रीज द सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस, हेल्प द क्लाइंट टू अडेप्ट बेटर टू हिज एनवायरमेंट और ऑल ऑफ द अबव। ओके, tell me what is the correct answer here from your options A, B, C and D. रमन को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट उसको साइकोथेरेपी बताता है। साइकोथेरेपी का गोल क्या होता है? आंसर इज वेरी ऑब्वियस, दैट इज ऑप्शन डी, क्योंकि साइकोथेरेपी प्रोवाइड करके आपके मालएडेप्टिव बिहेवियर को चेंज किया जाता है, आपकी जो डिस्ट्रेस या प्रॉब्लम है उसको कम किया जाता है और क्लाइंट को हेल्प करते हैं कि वो जिस एनवायरनमेंट में है उसमें अच्छे से अडेप्ट कर पाए। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सेज मुकेश मीट्स मिस्टर कमलेश एवरी वीक। नाउ कंसिडरिंग दैट मिस्टर कमलेश इज हेल्पिंग मुकेश to overcome his maladaptive behaviors for a certain period, the relation between Mukesh and Mr. Kamlesh will be called. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बता पाओगे। ठीक है, देखो मुकेश और मिस्टर कमलेश ये दोनों हर वीक मिलते हैं। मान लेते हैं कि मिस्टर कमलेश, मतलब कंसीडरिंग, ठीक है, कि मिस्टर कमलेश मुकेश को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपने उस माल एडेप्टिव बिहेवियर को ओवरकम कर सके, ठीक है, फॉर सर्टेन पीरियड। ये जो रिलेशनशिप है मुकेश और कमलेश के बीच में, इसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, ऑप्शंस: मेंटर स्टूडेंट अलायंस, पर्सनल अलायंस, थेराप्यूटिक अलायंस
या कॉन्ट्रैक्चुअल अलायंस? क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर हुआ है? क्या ये थेरेपी के बेसिस पर है? क्या ये पर्सनल है? क्या ये मेंटर और स्टूडेंट अलायंस है? क्या होगा करेक्ट आंसर? यू ऑल नो द आंसर. यस, द आंसर इज वेरी ऑब्वियस एंड दैट इज ऑप्शन, यस ऑब्वियसली ऑप्शन सी, दैट इज थेराप्यूटिक अलायंस. क्योंकि मिस्टर कमलेश यहाँ पे कौन है? थेरेपिस्ट हैं. ठीक है, ये कौन है? थेरेपिस्ट. और मुकेश कौन है? ये है क्लाइंट. इसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है, तभी तो इसका माल एडेप्टिव बिहेवियर हो रहा है. अब इस माल एडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प कौन कर सकता है? ऑब्वियसली थेरेपिस्ट ही कर सकता है. जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो जो उन्होंने उसको कुछ साइकोडायनेमिक थेरेपीज वगैरह जो है प्रिस्क्राइब करी थी. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज थेराप्यूटिक अलायंस. फाइन, वेरी ऑब्वियस. ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना. आप अपने कंसेप्ट के ऊपर बिल्कुल भरोसा रखो कि मैंने जो पढ़ा है वो सही है, तो उसी के बेसिस पर ही मैं आंसर लगाऊंगा. कभी थोड़ा बहुत 19-20 चेंज होता है, अदरवाइज जो आपने पढ़ा है उसी से ही क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन आएगा. दे विल आस्क ओनली दैट थिंग टू यू. फाइन. क्वेश्चन नंबर 9. द गोल ऑफ डैश इज टू इंक्रीज एन इंडिविजुअल सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस. इनमें से वो क्या है जिसका गोल है कि इंडिविजुअल का सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ जाए? ऑप्शंस: गेस्टाल्ट थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, लोगोथेरेपी या नन ऑफ द अबव. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर है? जल्दी से बताओ. गोल ऑफ डैश इज टू इंक्रीज एन इंडिविजुअल सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस. इसका आंसर आप लोग दो मुझे कमेंट सेक्शन में. ठीक है, जल्दी से बताओ ए, बी, सी या डी. क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? वेरी ऑब्वियस, ऑप्शन ए, दैट इज गेस्टाल्ट थेरेपी. वही बोलते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस को जो है कैसे इंक्रीज करना है इंडिविजुअल के अंदर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रैपिड ब्रीथिंग टेक्निक्स टू इंड्यूस हाइपरवेंटिलेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश योगा. जल्दी जल्दी से ब्रीथिंग करना, ये जो टेक्निक है जिसके थ्रू जो कि हाइपर वेंटिलेशन को इंड्यूस करता है, कौन से योगा का पार्ट है? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है. इसका आंसर दो मुझे, मेरे को देखना है कितने स्टूडेंट जो हैं बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं और इसका आंसर उन्हें पता है. सुदर्शन क्रिया योगा, प्राणायाम, कुंडलिनी या अष्टांग. ठीक है, समझ में आ गया? कुछ ऐसा साइंस वाला तो मैंने बताया नहीं है. दैट्स वेरी सिंपल. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑब्वियसली ऑप्शन ए, दैट इज सुदर्शन क्रिया योग. ये योग होता है जहां पर रैपिड ब्रीथिंग की जाती है हाइपर वेंटिलेशन के लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. डैश रिफर्स टू रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स विद अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस. क्या होता है जिसमें डिजायर्ड रिस्पॉन्स के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये दोनों आपस में रिपीटेडली एसोसिएटेड होते हैं? अवर्शन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, फ्लडिंग. वेरी ऑब्वियस एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था एंड द आंसर इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. वहां हमने अवर्सिव कंडीशनिंग की बात करी थी, वहां पर डिजायर्ड रिस्पॉन्स अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस से रिलेटेड था. यहाँ डिजायर्ड रिस्पॉन्स पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस से रिलेटेड है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. अगेन दैट्स वेरी ऑब्वियस. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. The client-centered therapy was given by. Client-centered therapy जो है किसने दी थी? And the options are Sigmund Freud, Aaron Beck, Carl Rogers या Skinner. क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ मुझे. ये जो client-centered therapy है, this was given by. अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया है ना बहुत देर बाद. एंड द आंसर इज यस ऑप्शन सी, दैट इज कार्ल रॉगर्स. सो कार्ल रॉगर्स इज द वन हु गेव दिस क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. तो आई होप सो कि ये क्वेश्चंस के ट्रेंड से आपको ये एक चीज तो समझ में आ गई है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे और साथ ही साथ में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे. आपको बस अच्छे से चैप्टर को रीड करना है, साथ ही साथ में कंसेप्ट्स अपने क्लियर रखने हैं. कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो किसी चीज़ में कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी. चैप्टर रीड कर लेंगे तो फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी इजीली आंसर कर पाएंगे. शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, दैट इज़ दी ओनली की. फाइन, तो अब बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करो एग्जाम्स के लिए. कोई भी डाउट है तो हमसे पूछो, हम आपके लिए अवेलेबल है हमेशा. एंड फॉर एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन.
ठीक है, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, ऑल दी वेरी बेस्ट। पर अभी रुको, अभी जाना नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी ना छोड़ूंगी मैं। देखो अभी ना मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि जैसे आप डेली लेक्चर्स मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर देखते हो, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ भी आपको सिमिलर पूरी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेक्चर्स वगैरह। इसके अलावा शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं पता हो तो भी मैं बता दूं, और इन जनरल भी, कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट भी है, दैट इज www.magnetbrains.com। जैसे ही इसे गूगल पे एंटर करोगे ना, आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे, सारे टॉप कोर्सेज भी मिलेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगी विद बेस्ट टीचर्स। सो आपको क्या करना है, जो भी कोर्स या जो भी क्लास पढ़नी है, जस्ट क्लिक ऑन इट। कोर्स पर क्लिक करोगे, क्लास पर क्लिक करोगे, सब्जेक्ट पर क्लिक करोगे और फिर चैप्टर पे क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे। जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ एंड बहुत इजीली आप सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई पेड सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोलेंगे, कोई कूपन नहीं बेचेंगे, एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी पढ़ना है, जो भी कोर्स अटेंड करना है, यू कैन ईजीली, मतलब आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फाइन, तो बस बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का फायदा ले सकें। आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं, और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भूलना नहीं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। और मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स एंड बुक्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के थ्रू। आई होप सो सारी चीजें क्लियर है। सो फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।